हनुमान बेनीवाल जी की, उनकी आरएलपी पार्टी है। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से जो हमारा सर्वे हमने टीम ने किया है, 6 या 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो जीतने की स्थिति के अंदर है। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस भी अंडर करंट बता रही है बिल्कुल, और बीजेपी भी अंडर करंट बता रही है। अब देखने वाली बात यह कि करंट किसको लगता है कि अगर 100 सीटों के आसपास या 105 सीटों के आसपास बीजेपी अगर रहती है तो शायद उनके पास ऑप्शन एक ही बचेगा। मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन शायद उनको उस तरफ जाना पड़ेगा एमपी चुनाव को देखते हुए। और अगर 115 या 120 से ऊपर अगर बीजेपी आती है तो शायद मनमर्जी चलेगी। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में 25 नवंबर का इंतजार था, वो भी पूरा हो चुका है। मतदान है राजस्थान में, मतदान प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है 3 दिसंबर के परिणाम का कि जो दिग्गज नेता हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, जो 200 विधानसभा सीटों पर अपनी मेहनत में लगे हुए थे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। विकास मित्र समूह का जो सर्वे है वो क्या कहता है वो भी हम जानेंगे। विकास सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, बीजेपी और कांग्रेस का है जो सर्वे इस तरह का रहा है कि इस बार कड़ा मुकाबला है दोनों में ही। तो विकास मित्र समूह का जो सर्वे है वो क्या कहता है, क्या तीसरी पार्टी है वो कांग्रेस और बीजेपी का जो मुकाबला जिस तरह का चल रहा है तो आंकड़े क्या बिगाड़ सकती हैं? बिल्कुल नेहा जी, अब की बार जो मेरी जो टीम है विकास मित्र समूह, हमारा एक समूह है जिसमें हम सब समाजों के लड़के हमारे साथ दोस्ती में जुड़े हुए हैं। इस बार काफ़ी लड़के ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके सर्वे किया है और वो कोई ऐसा विशेष नहीं कि वो किसी विशेष जाति से हैं, वो अलग अलग जातियों से हैं, अलग अलग धर्मों से भी हैं, जिन सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट हमको भेजी है। तो अब की बार जब वो चुनाव में गए तो उन्होंने, मैं अभी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली उन लोगों की बात कर अभी बताने आया हूँ जो लोग इस चुनाव में इन दोनों पार्टी के अलावा चुनाव जीतने की स्थिति में है। सबसे पहले मैं अपने बात करते हैं हनुमान बेनीवाल जी की, उनकी आरएलपी पार्टी है। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से जो हमारा सर्वे हमने टीम ने किया है, 6 या 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो जीतने की स्थिति के अंदर हैं। एक सीट ऐसी है जहां वो टक्कर में है। एक उनकी खुद की जो सीट है खींवसर, मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल उसको आसानी से निकाल रहे हैं। एक दूसरी सीट है मावली, उसके अंदर भी आरएलपी का कैंडिडेट मेरे को जीतता हुआ लग रहा है जो हमारी टीम है। एक बायतू है जहां हरीश चौधरी जी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर चुनाव में हैं और लोग तो कह रहे हैं वो जीत रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के लड़कों ने बताया है कि शायद या तो उसमें हनुमान बेनीवाल जी की टीम जीत रही है या कोई बहुत बराबर की टक्कर मानी जा रही है। एक भोपालगढ़ के अंदर आरएलपी जो है ये जीतने की स्थिति में है। मेड़ता और पुष्कर, ये 2 सीटें और ऐसी हैं जहां लग रहा है कि आरएलपी का कैंडिडेट बाकी कैंडिडेटों को पीछे छोड़ दे रहा। और कुछ मेरे मित्र जिन्होंने बताया निवाई के बारे में, मेरे हिसाब से तो निवाई की अंदर दूसरी कोई पार्टी है उसका आना चाहिए, लेकिन उनके सर्वे के हिसाब से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है काफ़ी क्लोज फाइट निवाई की बताई जा रही है। निवाई के अंदर आरएलपी के कैंडिडेट की, उसको भी बताया जा रहा जीत रहे हैं। उसके अलावा विशेष कर जो मैं सोच रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं वो बड़ी काफ़ी देखने वाली चीज़ है कि एक है छबड़ा, जहाँ से नरेश मीना चुनाव लड़ रहे निर्दलीय। बिल्कुल, वो पहले वो सचिन पायलट की तरफ से थे। वहाँ पहले जो पुराने उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं जो बड़े हैं, प्रताप सिंह सिंघवी जी जो पहले बीजेपी के अंदर मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट हमको आई है वो ये आई कि नरेश मीना चुनाव जीत रहे हैं। 2 सीट और हैं हनुमानगढ़ और जैतारण, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट का बोलबाला बड़ा नजर आ रहा है। एक विशेष जो बड़ी सीट है बीजेपी की चित्तौड़गढ़, जिसमें अपने पुराने नरपत सिंह राजवी जो पहले अपने विद्याधर नगर में विधायक थे, उनकी सीट चेंज करके उनको वहाँ भेजा गया है, लेकिन वहाँ पर भी लग रहा है कि शायद वो सेकंड नंबर पे रह जाएंगे। उसके अलावा साचो, लूण करणसर और बयाना, ये 3 सीटें और ऐसी हैं जहाँ ये इंडिपेंडेंट के जीतने के चांस हैं। एक है शाहपुरा जहाँ यादव खड़े हैं और सामने एक जाट है जो इंडिपेंडेंट है। शायद ध्रुवीकरण नहीं होता है तो लगता है कि शायद वहाँ पर शाहपुरा में भी इंडिपेंडेंट जीत जाए। इसके अलावा उदयपुर के पास में बांसवाड़ा एक जगह है जहाँ आदिवासी एरिया है, वो जहाँ भील और ये काफ़ी लोग रहते हैं, वहाँ पर 2 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी जीत सकती है। वह है सांगवाड़ा और असपुर। ये दोनों सीटें बीजेपी बाप बोल लीजिए या बीजेपी बोल लीजिए, ये उनके खाते में मुझे जाती हुई नजर आ रही है। एक अभी जो हनुमान बेनीवाल से कोलैबोरेशन करा है आज़ाद पार्टी ने, वो भी शायद एक सीट जीत रही है रामगढ़ से, वो आप एएसपी के खाते में आप जाते हुए देख सकते हैं।
सबसे बड़ी जो एक मंत्री रही हुई है अपने सरदारपुरा से, जो पहले यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ी है, पुरानी एमएलए रही है कृष्णा पूनिया जी, उनके सामने भी जाट नेता हैं। दोनों तरफ जाट नेता होने से वहाँ पे शार्दुलपुर में जो है बीएसपी से खड़े मनोज नांगली, अगर कोई जाटों का अगर वोट आपस में बढ़ जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ से जो मनोज नांगली हैं वो जीत सकते हैं। वैसे कृष्णा पूनिया भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, दूसरे भी आश्वस्त है, लेकिन दोनों तरफ के जाट खड़े होने से मेरे को ये उम्मीद है कि शायद वो दोनों पीछे रह जाएं और इसका फायदा मनोज नांगली को मिल जाए। भरतपुर की सीट आरएलडी की है, वो विशेष ऐसा लग रहा है कि शायद वापस उन्हीं के पास रहेगी। सुभाष गर्ग पहले भी मंत्री थे और लग रहा है कि अब की बार भी शायद आरएलडी को एक ही सीट कोलैबोरेशन में मिली है, वो शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस की मान सकते हैं आप। उदयपुर वाटी एक और है जहाँ लाल डायरी का किस्सा बड़ा चल रहा है, जिसको मोदी जी भी बड़े उठा रहे हैं, जहाँ से जो गुड़ा जी हैं राजेंद्र गुड़ा, वो शिवसेना से उन्होंने टिकट लिया है। उनको वैसे मेरी जो टीम ने जो सर्वे किया है वो उनको थोड़ा पॉजिटिव मान रही है, लेकिन टक्कर बराबर की हो सकती है। लेकिन राजेंद्र गुड़ा प्लस में चल रहे हैं, थोड़ा सा प्लस में आप उनको मान सकते हो कि भाई राजेंद्र गुड़ा जी थोड़ा सा प्लस में हो सकते हैं, लेकिन शुभकरण जी हैं वो भी साथ बराबर की टक्कर दे रहे हैं। बाकी इस सीट के लिए ये बड़ी विशेष सीट रहेगी एक आने वाले समय के लिए। लाल डायरी ने जो तूफान मचाया था ना राजस्थान में, वो उसका सूत्र यहीं से शुरू हुआ है। वो आपने काफी इंटरव्यू भी लिए थे, उनके देखा होगा आपने। एक भादरा जो सीट है वो सीपीएम के खाते में थोड़ी सी जाती हुई दिख रही है, ये मेरी टीम का सर्वे है, लेकिन मेरे को वहां पर संजीव बेनीवाल जो है वो भी कमजोर नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है शायद 5-7 का तो फर्क रहेगा परसेंटेज का भी, या तो वो निकलेंगे या वो निकलेंगे। ये मेरे को लग रहा है कि इन लोगों से अगर अभी भाजपा या कांग्रेस कौन आगे आता है, किसको सीटें कम पड़ती है, अगर अभी से वो इन लोगों से संपर्क बनाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कर देना चाहिए। बिल्कुल, इनमें ऐसा है कि हो सकता है 1 या 2 सीट ही कोई पलटने के चांस है, बाकी तो ये मजबूत स्थिति के अंदर है। जी बिल्कुल, जैसे विकास जी आपने बताया कि चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान आक्या निर्दलीय हैं जो बागी हो चुके हैं भाजपा से, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा से उनका टिकट कटा है, और नरपत सिंह राजवी वहां से है बागी, वो बीजेपी का टिकट है जो उनको मिल गया है। सीपी जोशी का वो कारण बता रहे हैं कि सीपी जोशी ही कारण है उनके टिकट कटवाने का, तो इस बार बराबर की टक्कर दे सकते हैं। एक सिर्फ सीट और है जिसमें वो भी काफी फेमस हो रही है राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर वो अपने जो है भाटी जी वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी और बाद में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा है, लेकिन फिर भी वहाँ बीजेपी बता रही है कि बीजेपी आ गया। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे साहब रातों रात कोई परिणाम बदल गया, वहाँ पे पूरे के गाँव उनकी तरफ हो गए हैं, तो वो शायद अपने को 3 को पता लगेगा। बाकी ये जो अभी मैंने लिस्ट बताई है, ये 20 से जो 25 जने हैं, इनकी तरफ आने वाले चुनाव में अगर किसी को सीटें कम पड़ती हैं तो उनको देखना पड़ेगा और इनको जोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, गठजोड़ है, उसमें आवश्यकता पड़ सकती है बीजेपी और कांग्रेस को। इन तमाम नेता हैं जो विकास जी ने अभी बताया है कि इनका विकास मित्र समूह का जो सर्वे है वो क्या कुछ कहता है। बहुत बड़ी टीम है हमारी, बहुत लड़के हैं, 40-42 हज़ार लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं। उनके अनुसार हमने रिपोर्ट बनाई है, बाकी 3 तारीख को तो सबके सामने आ ही जाएगी। लेकिन विकास जी, बीजेपी तो कह रही है कि 130 प्लस 150 प्लस आ रही है हमारी सीटें। देखिए, दोनों बीजेपी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस भी अंडर करंट बता रही है बिल्कुल, और बीजेपी भी अंडर करंट बता रही है। अब देखने वाली बात यह कि करंट किसको लगता है। बिल्कुल, अगर अशोक गहलोत की योजनाओं का अगर हम बात करें तो कितना असर लगता है, क्योंकि ओपीएस जैसी कुछ योजना है अशोक गहलोत की। का ही मैटर एक ऐसा है जिसको आप ये मान सकते हो कि थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिल सकता है कर्मचारियों का। बाकी और योजनाएं ठीक है, अच्छी बनाई है, योजनाएं होती भी अच्छी हैं, और ये एक भाषण में कह के भी गए हैं साहब मोदी जी की, साहब अगर कोई योजना अच्छी होगी तो हम उसे खत्म भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है ये इम्पैक्ट योजनाओं का ऊपर भी गया हो, देखे हो कि भाई जिस चीज़ के लिए लोग ये कह रहे हैं नई सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो वो जो अच्छी योजना होगी उनको चलाएगी, तो कुछ इम्पैक्ट योजना का हो सकता है। लेकिन विकास जी, ये मामला बड़ा गर्म बना हुआ है कि सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि बगावत कांग्रेस में भी है और बीजेपी में है। कांग्रेस में तो 2 ही चेहरों का नाम जो आता है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, लेकिन बीजेपी के लिए कहना है कि पूरी दर्जन है वहाँ, तो किसको सीएम फेस चुनेंगे, ये भारी संकट है राजस्थान में। मैं सीएम फेस के लिए मानता हूँ भाजपा में कि अगर 100 सीटों के आसपास या 105 सीटों के आसपास बीजेपी अगर रहती है तो शायद उनके पास ऑप्शन एक ही बचेगा। मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन शायद उनको उस तरफ जाना पड़ेगा एमपी चुनाव को देखते हुए। और अगर 115 या 120 से ऊपर अगर बीजेपी आती है तो शायद मन मर्जी चलेगी।
बिल्कुल विकास जी, अब वसुंधरा जी भी हैं, मंदिर मंदिर जा रही हैं, सियासी जानकार हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से सीएम बनने की उम्मीद है। और अभी से जो निर्दलीय जो आप बता रहे थे, अभी उनसे कांटेक्ट भी करना शुरू कर दिया है, तो क्या लग रहा है सीएम फेस के लिए दरकिनार भी बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, पूजा पाठ तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कोई भी कैंडिडेट होगा जो नहीं जाता होगा, पर कम से कम बजरंगबली भगवान के पास तो हजारों पेंडिंग गई होंगी चुनाव के दिन, तो उसको बेचारे किस किस को देंगे। ऐसा भगवान ऊपर भी होता है तो कुछ लोग नीचे भी भगवान होते हैं, तो किसी का कैरियर यहाँ के भगवान पे भी निर्भर करता है, और ऊपर वाला भगवान तो सबके साथ है, तो वो समय बताएगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विकास सिरोही जी, और इनका कुछ सर्वे है जो बता रहा है कि किस तरह के जो निर्दलीय कैंडिडेट इस बार अपनी बाजी खेल सकते हैं, और तमाम जो जानकारियां हैं द फैक्ट इंडिया की ओर से आपको दी जाएंगी कि 3 दिसंबर का परिणाम क्या कुछ कहता है। देखते रहें द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।